तो चले कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में गुरुवार रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ महायुति के तीनों नेताओं की बैठक भी हुई और इस बैठक के बाद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई ऐलान नहीं हो पाया और अभी तक सरकार गठन को लेकर कोई प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ी है। अब इस मामले में 2 दिसंबर को एक बार फिर दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए बना सस्पेंस खत्म हो जाएगा। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में गुरुवार रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ महायुति के तीनों नेताओं की बैठक के बाद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई ऐलान नहीं हो पाया है और अभी तक सरकार गठन को लेकर कोई प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ी है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, जबकि शिवसेना और एनसीपी से डिप्टी सीएम होगा। इसके साथ ही सूत्रों ने ये भी दावा किया है कि 2 दिसंबर को दिल्ली में एक बार फिर महायुति के नेताओं की बैठक होगी, जिसमें सरकार गठन पर आगे की चर्चा होगी और शपथ ग्रहण की तारीख फाइनल की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिसमें सीएम और 2 डिप्टी सीएम के अलावा 18 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। 10 मंत्री बीजेपी और 4 मंत्री शिवसेना और एनसीपी कोटे से होंगे। इस बीच मुंबई में आज होने वाली महायुति की बैठक रद्द हो गई है। सूत्रों का दावा है कि पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। उसके बाद महायुति की संयुक्त बैठक होगी। साहब कल 3:30-4 बजे तक दिल्ली में थे। दिल्ली से आने के बाद वो अभी निकल गए, कुछ भी नाराजी नहीं है। सम्मान पूर्वक मीटिंग अमित शाह साहब के साथ हो गई है। तीन जो नेता है, देवेंद्र जी, अजीत दादा और हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब, वो भी मीटिंग को थे और अच्छी तरह से सम्मान पूर्वक मीटिंग होगी। कोई भी नाराजी एकनाथ शिंदे साहब के तरफ से नहीं है। आपने अपनी बात रखी है और इसके ऊपर हमें ऐसा लगता है 1 या 2 दिन में महायुति के जो एनडीए के जो वरिष्ठ नेता है माननीय अमित शाह साहब या जेपी नड्डा साहब, उनकी तरफ से इसके ऊपर सॉल्यूशन जल्दी ही निकलेगा। उधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद महाविकास अघाड़ी में भी बैठकों का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ चुनावी नतीजों से एमवीए में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने हार का ठीकरा सीधे कांग्रेस पर फोड़ दिया है और कांग्रेस के अति आत्मविश्वास को हार की वजह बताया। उद्धव ठाकरे साहब का चेहरा घोषित हुआ होता तो उनके द्वारा कोरोना काल के संकट समय में किए गए काम लोगों ने देखे हैं और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्यों वो गलती कर बैठे, क्यों वो नहीं समझ पाए, क्यों वो चेहरा नहीं घोषित कर पाए। महाविनाश अघाड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपसी कलह है। चुनाव के बाद ये गठबंधन टूट चुका है। ये राहुल गांधी की अपरिपक्वता दर्शाता है, जो 80 चुनाव में हार के बाद प्रिसाइसली 88 में वापस से हारे हैं। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति में थ्रिलर जारी है। महायुति बहुमत हासिल करने के बाद भी अभी तक सरकार का गठन नहीं कर पाई है, तो महाअघाड़ी में चुनाव में करारी हार के बाद दरार पड़ती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा